जिस देश में एक नेता अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल्स बनाता है और उसके ऊपर गलत आरोप लगाकर उसे जेल भेज दिया जाए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके, उसके बावजूद भी जब वो प्रशासन से संविधान से लड़कर बाइज्जत बरी होकर आ जाए और सरकार उसके बावजूद भी माफी ना मांगे और लोग जब इस पर सवाल पूछें तो उसे देशद्रोही कहा जाए, तो आप इस देश का भविष्य क्या सोचते हैं? जिस देश में एक ऐसा नेता हो जो आपको फ्री पानी देता हो, फ्री बिजली देता हो, फ्री शिक्षा देता हो, फ्री इलाज देता हो, फ्री बस देता हो, और ऐसे नेता पर गलत आरोप लगाकर ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके उसे जेल भेज दिया जाए और प्रशासनिक व्यवस्था से सरकार के संविधान को मानते हुए अगर वो बाइज्जत बरी होकर आ जाए और उसके बारे में जब लोग सवाल पूछे सरकार से और सवाल माफी मांगने के बजाय इस प्रकार के लोगों को देशद्रोही बताए, तो उस देश का भविष्य क्या होगा? जिस देश में एक वैज्ञानिक सैनिकों के लिए एक ऐसा टेंट बनाता है जो सर्दियों में गर्म रहता है और गर्मियों में ठंडा रहता है, और एक ऐसा वैज्ञानिक जिसे कई प्रकार के विज्ञान क्षेत्र में पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो, एक ऐसा वैज्ञानिक जिसके नाम पर एक फिल्म बनी हो 3 इडियट करके, जिसे लाखों लोग देखकर अपने जीवन को इंस्पायर करते हों, अगर ऐसे इंसान पर देशद्रोह का आरोप लगाकर कई महीनों तक उसको जेल में रखा जाए और जब वो जेल से बाहर आए, ऐसे इंसान को अगर लोग देशद्रोही कहें या इन पर सवाल पूछने वाले को देशद्रोही कहें, तो आप सोच सकते हैं कि उस देश का भविष्य क्या ही होगा। जिस देश में धर्म का हवाला देकर लोगों में सांप्रदायिकता फैलाकर खुलेआम तलवार कटार बांटे जाएं, लोगों में धर्म के नाम पर जहर घोला जाए और प्रशासन मूक दर्शक बनकर देखता रहे और इस पर सवाल पूछने वाला देशद्रोही है, आप इस देश का भविष्य क्या देखते हैं? जिस देश के प्रधानमंत्री को सामान्य वार्ता के लिए पर्ची में देख देख कर बात करना पड़े और अमेरिका का राष्ट्रपति उसे बातों ही बातों में हत्यारा, किलर और घातक कहे, उसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बेइज्जती कराकर भी वो ठहाके मारकर हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, उस देश का भविष्य क्या होगा? और जब इस पर कोई सवाल पूछे तो उसे देशद्रोही कहा जाए, उस देश का भविष्य क्या होगा? जिस देश ने हमारे देश के शिप पर जहाजों पर हमला करके 3 भारतीयों की जान ले ली हो, 3 घरों में मातम पसरा दिया हो, उस देश से अपने भारत के प्रधानमंत्री सामने से जाकर हाथ मिलाकर संबोधन करें और मुस्कुरा कर मिलें, तो इस देश के प्रधानमंत्री को कायर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? और इस पर सवाल पूछने वाले को देशद्रोही कहा जाए तो इस देश का भविष्य क्या होगा? पत्रकारों और मीडिया का काम होता है देश में जो भी सरकार हो उसकी कमियों को दिखाना, ताकि सरकार पर दबाव पड़े और वो उन्हें दुरुस्त करे। लेकिन अगर मीडिया ही चाटुकार बन जाए, नेताओं के तलवे चाटने लग जाए, नेताओं की कमियों में भी अच्छाई को दिखाने लग जाए, देश के लोगों को भ्रमित करने का काम करने लग जाए, उस देश का भविष्य आप क्या ही सोचते हैं? जिस देश का प्रधानमंत्री 12 साल के कार्यकाल को दिखाने के लिए नेहरू जी को भी पीछे छोड़ दे और अपने कार्यकाल को ज्यादा दिखाने लग जाए और मीडिया चाटुकारिता में इसे बढ़ा चढ़ा कर बताने लग जाए और देश को इस हालत में ले आ दे कि ये तक कहने लग जाए कि सोना मत खरीदो, कहने लग जाए कि तेल का इस्तेमाल मत करो, कहने लग जाए कि वाहन मत चलाओ, कहने लग जाए कि गैस की खपत कम कर दो, और उसके कहने के बावजूद भी वो मंत्रियों के काफिलों को कम ना करे, तमाम गाड़ियों के साथ घूमे और देश विदेश की यात्रा में बिल्कुल भी कटौती ना करे, उस देश का भविष्य क्या हो सकता है? जब देश के परिवहन मंत्री के बेटे का एथनॉल के प्लांट्स हो और उसके बाद वो पेट्रोल में एथनॉल की मात्रा बढ़ाने की बात करने लग जाए, यानी कि पेट्रोल में एथनॉल मिलाने की बात कर दे, पहले 20%, फिर 30% और उसके बाद 80%, यानी कि ज्यादा एथनॉल और कम पेट्रोल, यानी एथनॉल में पेट्रोल मिला दे, यानी पेट्रोल में एथनॉल मिला दे। संख्या और मात्रा तो ज्यादा एथनॉल की हो गई,
क्योंकि वो चाहता है कि एथेनॉल जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा उतना ही ज्यादा उसके बेटे के जेब में पैसा आएगा। जबकि जितने भी इंजन कंपनी हैं वो बताती हैं कि एथेनॉल जो है वो इंजन फ्रेंडली नहीं होता है, वो इंजन में कार्बन बनाता है, कार्बन सुखाता है, जंग लगाता है। उसके बावजूद भी जब इस पर कोई सवाल पूछे तो मंत्री जी ये कह दें कि आप एंटी नेशनलिस्ट हैं, आप देशद्रोही हैं। इस पर सवाल पूछने वाले देशद्रोही हों तो आप खुद सोचिए उस देश का क्या ही हो सकता है। जिस देश में भगवान समान शिक्षकों को एक पत्रकार दो कौड़ी का कहे और उसके बाद जब शिक्षक उसका विरोध करें और उसे एक्सपोज करें क्योंकि वो चाटुकार मीडिया है, चाटुकार पत्रकार है, तो उसके बावजूद वो 2 करोड़ का मानहानि दावा उन शिक्षकों पर डालकर उन्हें परेशान करने की कोशिश करे और जब इस पर लोग सवाल पूछें तो वो देशद्रोही हैं। आप सोचिए इस देश का क्या ही हो सकता है। जिस देश में शांतिपूर्वक धरना देने वाले को, थप्पड़ मारने वाले को अगले दिन ही जमानत देकर उसे फूलों की माला चढ़ाई जाए, उस पर फूलों की माला से उसे स्वागत किया जाए और जय श्री राम के नारे लगे, अगर देश में ऐसा होने लग जाए तो उस देश का क्या ही हो सकता है। जिस देश में एक विद्यार्थी पर देशद्रोह का आरोप लगे और 6 सालों से ज्यादा समय तक बिना किसी एविडेंस के, बिना आरोप साबित हुए, बिना किसी ट्रायल के 6 साल से अधिक समय तक उसे जेल में रखा जाए क्योंकि उसका नाम उमर खालिद है और उस पर सवाल पूछने वाले को भी देशद्रोही कहा जाए, उस देश का भविष्य क्या ही होगा। जिस देश में 80,000 से अधिक सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाए, उन पर ताला लगा दिया जाए और इस बात पर कोई सवाल ना करे, ना कोई धरना हो और उससे कहीं ज्यादा मधुशालाएं, शराब की दुकानें खोली जाएं ताकि ना पढ़ेगा इंडिया, ना सवाल पूछेगा इंडिया, उस देश का भविष्य क्या ही हो सकता है। जिस देश का तत्कालीन प्रधानमंत्री आजादी के बाद सबसे ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान हो, कार्यकाल को सबसे ज्यादा दिनों तक कंटिन्यू किया हो, अगर उसकी तारीफ होने लग जाए, मीडिया चाटुकारिता में उसकी वाहवाही करने लग जाए और जब उससे सिर्फ एक सवाल पूछा जाए कि सबसे ज्यादा दिनों तक देश की सेवा करने वाले, देश की कुर्सी पर बैठने वाले ने अब तक लाइव प्रेस को एक बार भी संबोधित नहीं किया, कायरता से सवालों से भागता रहा है, तो इस सवाल को करने वाले को देशद्रोही कहा जाए तो उस देश का क्या ही हो सकता। जिस देश में खान सर जैसा आदमी, जिसने शिक्षा को न्यूनतम रेट पर रखा हो, जो गरीबों के लिए अस्पताल बनाए, गरीबों को फ्री में शिक्षा मुहैया कराए और देश में योगदान दे, देश के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करे और लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो, अगर इस इंसान को धर्म के नाम पर लोगों के अंदर मीडिया और कुछ चाटुकार यूट्यूबर्स इसके लिए जहर उगलने लग जाएं तो उस देश का क्या ही हो सकता है। अब अंत में अगर आपको भी इस प्रकार के सवाल पूछने वाला इंसान देशद्रोही लगता है तो मान लीजिएगा कि आपके आंखों पर धर्म का, जात पात का, ऊंच नीच का, छोटे बड़े का चश्मा लगा हुआ है। जिस दिन आप ये चश्मा उतार कर फेंक देंगे ये देश महान हो जाएगा। अगर आप मेरी बातों से संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।